जय हिंद दोस्तों। बिहार में इलेक्शन का माहौल है और इसी के दौरान पूरे बिहार के अंदर में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी में हमारे बहुत से शिक्षक साथी निलंबित हो रहे हैं। किसी पर एफआईआर हो रहा है। क्यों निलंबित हो रहे हैं, क्यों एफआईआर दर्ज हो रहा है, क्या है पूरा मामला, हम जानने का प्रयास करेंगे। आचार संहिता में नेताजी के साथ फोटो, शिक्षक निलंबित, क्या है पूरा मामला। यहाँ पर शिक्षक को नेताजी का प्रचार करना पड़ा महंगा, केस दर्ज। यह गया जी का है पेपर कि हमारे एक शिक्षक निरंजन कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें नेताजी उम्मीदवार के साथ प्रचार प्रसार करते देखे गए और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। फेसबुक पर शिक्षक ने नेताओं संग फोटो किया शेयर, निलंबित। यह है ओम प्रकाश यादव को अपने फेसबुक अकाउंट पर सियासी दलों के नेताओं के साथ अपनी तस्वीर साझा करना भारी पड़ गया। मामले में शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई कर उन्हें पद से निलंबित कर दिया। यह फरबिसगंज का है और फरबिसगंज अररिया जिला में आता है। यह पटना जिला का देख लीजिए। यहाँ भी है शिक्षक हमारे अरविंद कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं और ये राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। प्रथम दृष्टया राजनीतिक दल के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भाषण देना प्रभावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इनको भी निलंबित कर दिया गया है। यह पटना का है, यहाँ भी गया का है, यह गया जी है, यहाँ अररिया है। ऐसे करके हमारे बहुत से शिक्षक साथी हैं जो अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि हम एक सरकारी कर्मी हैं और कोई भी सरकारी कर्मी आदर्श आचार संहिता के दौरान में न किसी पार्टी का प्रचार कर सकता है, न किसी पार्टी के नेता के साथ फोटो खिंचा सकता है, न कोई भाषण दे सकता है। क्योंकि अगर आप सरकारी कर्मी होकर के किसी पार्टी के साथ फोटो खिंचवाएंगे यानी कहीं ना कहीं आप उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आदर्श आचार संहिता में पूरा कंट्रोलिंग होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है पूरा कि चुनाव निष्पक्ष हो। और जब सरकारी कर्मी किसी पार्टी के पक्ष में चला जाएगा, उसको सपोर्ट लगेगा करने, तो फिर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन लोगों को निलंबित कर दिया गया है। हम देखिए, हम शिक्षक हैं, शिक्षक होने के साथ साथ में हम एक आम इंसान भी हैं। हमें को वोट देना है, बात सही है। हम वोट जब देंगे तो किसी एक को देंगे, किसी न किसी पार्टी को देंगे, या नहीं देंगे तो निर्दलीय को देंगे, नहीं तो नोटा देंगे। लेकिन हमको अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखना होगा। और हम अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हमको निलंबित होना होगा। और जब निलंबित हो जाएंगे तो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, चाहे जिस नेता के साथ हम फोटो खींच रहे थे इस तरीके से मोबाइल में, वो नेता हमको नहीं आएंगे नहीं खर्ची। जितने भी हमारे शिक्षक साथी निलंबित हो गए हैं, क्या उनके घर परिवार में, अब तो निलंबित हो गए, उनका घर परिवार चलाने के लिए वो नेताजी देंगे पैसा? नहीं ना देंगे। जब पैसा नहीं देंगे तो फिर हम अपने जज्बात पर कंट्रोल क्यों नहीं रखेंगे और हम क्यों फोटो खिंचवाएंगे? हम क्यों अपने आप को साबित करेंगे हमारा पहुंच नेताजी के पास है, हमारा इतना पहुंच है कि नेताजी के बगल में बैठते हैं? भाई, सबका पहुंच रहता है नेताजी के पास। नेताजी सबके हैं। इलेक्शन के समय में नेताजी सबके हैं। जो चाहेगा वो फोटो खिंचवा लेगा उनके बगल में बैठ करके। वो तो बाद में पता चलता है ना कि नेताजी किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो इसलिए अपने जज्बात पर कंट्रोल रखिए। वोट देना किसी को दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पूरे आदर्श आचार संहिता में फोटो खिंचवाने से, सोशल मीडिया पर वायरल होने से, फोटो खींच करके अपलोड कर देने से कि हमारा पहुंच नेताजी के पास है, नेताजी के बगल में हम बैठते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं तो सीधे निलंबित होइएगा। आज जब निलंबित हो जाइएगा, कोनो नेता काम नहीं आएगा। एक और बात बता दूं, जिस नेता के साथ आप फोटो खिंचवाए थे, आप फोटो वायरल हुआ था और आप निलंबित हुए थे, संजोग से अगर वो नहीं जीता और दूसरा नेता जीत गया, और देखा होगा आपको और रगड़ देगा आपको, और पैरवी उरी करा उड़ा के से आपको रगड़ देगा। तो इसीलिए बच के रहिए, किसी भी नेता के पक्ष वक्ष में नहीं जाइए। आप एक सरकारी कर्मी हैं, आप निष्पक्ष रहिए और अपना नौकरी बचा कर रखिए आदर्श आचार संहिता में। नहीं तो चुनाव के दौरान में अगर आप निलंबित होइएगा तो यह निलंबन टूटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत समय लग जाता है निलंबन टूटने में, काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। इसलिए कोई काम नहीं आने वाला है। आप अपना नौकरी कीजिए, नौकरी पर ध्यान दीजिए।
इसी तरीके से अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और नेतागिरी करने से और किसी पार्टी का प्रचार करने से बचिएगा और अपने नौकरी को बचा के रखिएगा। धन्यवाद।